तो दोस्तों आज 2 मार्च 2022 बुधवार का दिन हो चुका है और अभी अभी देश दुनिया से तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर 10 बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। वहीं बता दें कि गैस सिलेंडर भयंकर महंगा हो गया है। रेल यात्रा को लेकर नया नियम लागू है। पढ़ने वाले छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा पे बड़ी खबर है। वहीं किसानों बेरोजगारों के लिए बड़े फैसले ले लिए गए हैं। एक एक करके और भी कई महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इन खबरों को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला और तेज कीव में टीवी टावर उड़ाया, एक भारतीय भी चल बसे। जी हां, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का फिलहाल अंत होता नजर नहीं आ रहा है। छठे दिन भी रूस की ओर से हमला जारी रहा। रूस ने मंगलवार को खार्किव और कीव के बीच बसे शहर ओख्तिर्का में हमला किया। इसमें 70 से ज्यादा यूक्रेनी जवान चल बसे। वहीं आपको बता दें कि इसी घटना में एक भारतीय छात्र भी चल बसे हैं। इससे पहले भारतीय एम्बेसी ने कीव में रह रहे भारतीयों से कहा कि वो आज ही कीव शहर को छोड़ दें। जंग के दरमियान यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों भारतीय छात्र के लिए नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। यूक्रेन में बमबारी में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र के पिता से पीएम मोदी ने की बात, जताया दुख। जी हां, आपको बता दें कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में बमबारी से मंगलवार को भारतीय छात्र चल बसे। भारतीय छात्र के चल बसने से देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में चल बसे भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौदर के पिता से आज बात की। वहीं प्रधानमंत्री एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय छात्र के चल बसने के बाद परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। SBI, HDFC और केनरा बैंक के कस्टमर की बल्ले बल्ले, बैंकों ने दिया है तोहफा। जी हां, आपको बता दें कि SBI, HDFC और केनरा बैंक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अपने करोड़ों ग्राहकों को इन्होंने खुशखबरी दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने अलग अलग टाइम पीरियड वाले फिक्स डिपॉजिट पर 0.25% तक ब्याज दरें बढ़ा दी है। आपको बता दें कि ब्याज दरें आज से प्रभावी हो गई है। इसमें कहा गया है कि 1 साल की अवधि के लिए केनरा बैंक में FD पर ब्याज दर को बढ़ाकर 5.1% कर दिया गया है। रूस ने अब फ्रांस को दी धमकी, कहा जुबान संभाल के, असली युद्ध में बदल जाते हैं आर्थिक युद्ध। जी हां, आपको बताने कि जैसे जैसे यूक्रेन में लड़ाई तेज होते जा रही है, विश्व नेताओं के बीच वाक युद्ध भी जोर पकड़ रहा है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने फ्रांस के वित्त मंत्री के लिए कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने फ्रांस के मंत्री को जुबान संभाल के बात करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि आज कुछ फ्रांसीसी मंत्री ने कहा कि उन्होंने रूस पर आर्थिक युद्ध की घोषणा की। अपनी जुबान संभाल के जेंटलमैन, यह मत भूलो कि मानव इतिहास में आर्थिक युद्ध अक्सर वास्तविक युद्ध में बदल जाते हैं। अब ट्रेन में सोने को लेकर भी बड़ा नियम, जान लीजिए नई गाइडलाइन, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप जल्द ही ट्रेन से कोई यात्रा करने वाले हैं, अक्सर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे ने कई सारे नियम और रेगुलेशन लागू किए हैं जिसे आपको पालन करना जरूरी है। इसी तरह नींद को लेकर नियम बनाया गया है कि आपकी सीट, कंपार्टमेंट या कोच में कोई भी पैसेंजर तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता और न ही वह ऊंची आवाज में कोई गाने सुन सकता है। दरअसल यात्रियों द्वारा यह नियम इस तरह की शिकायतों के बाद बनाया गया है ताकि इससे किसी की नींद में खलल न पड़े। युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया भारत, 2 टन मानवीय सहायता भेजी। जी हां, आपको बता दें कि रूस हमले की वजह से गंभीर हालातों का सामना कर रहे यूक्रेन को भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। करीब 2 टन मानवीय सहायता में टेंट, कंबल, सर्जिकल दस्ताने, सुरक्षात्मक आई गियर, पानी के भंडारण टैंक, स्लीपिंग मैट, तिरपाल और दवाएं शामिल है। न्यूज एजेंसी ANI ने विदेश मंत्रालय के हवाले से जानकारी दी है। आपको बता दें कि युद्ध का खामियाजा यूक्रेन के लोग भुगत रहे हैं। अपने को बचाने के लोगों ने भूमिगत मेट्रो स्टेशन, बंकर और अन्य आश्रय स्थलों में शरण ली है। दोस्तों क्या फैसला भारत का सही है? कमेंट जरूर करें। ताजमहल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ा महंगा, भीड़ ने कर दी जमकर धुनाई। जी हां, आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां का 3 दिवसीय 367वां उर्स के तीसरे दिन उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक शख्स ने पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी की। शाहजहां के उर्स के मौके पर ताजमहल परिसर में एक शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस पर मौजूद वहां की भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। अफरा तफरी का माहौल देख वहां CISF के सुरक्षा कर्मी पहुंचे और भीड़ ने उसे CISF के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने भी मौके पर उसकी पिटाई कर दी। दोस्तों क्या उन्होंने सही किया? कमेंट जरूर करें।
एलपीजी प्राइस सिलेंडर आज से 105 रुपए महंगा। मार्च से अब आपके शहर में बदल गया गैस का दाम। जी हां, आपको बताने कि रूस यूक्रेन की जंग के बीच 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए। सिलेंडर के रेट में 105 रुपए का इजाफा हुआ है। यह इजाफा कॉमर्शियल सिलेंडर में किया गया है और बहुत हद तक संभव है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो जाए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को है। ऐसे में 7 मार्च के बाद आफत आ सकती है। जी हाँ, यह ध्यान रहे कि 7 मार्च के बाद आफत आ सकती है, क्योंकि अभी चुनाव की वजह से सरकार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में कोई विशेष बदलाव नहीं कर रही है। लेकिन अगर चुनाव खत्म हुआ तो सरकार पे कोई पाबंदी नहीं रह जाएगी। मीडिया वारफेयर, रूस से जंग में गूगल भी उतरा। रशिया टुडे और स्पुतनिक का यूट्यूब चैनल ब्लॉक। जी हां, आपको बताने कि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी भीषण जंग के बीच अब मीडिया वारफेयर की भी शुरुआत हो चुकी है। गूगल ने रूस के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए उसकी मीडिया कंपनियों रशिया टुडे और स्पुतनिक की यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। यूट्यूब की पेरेंट कंपनी गूगल ने फैसला लिया है। इस फैसले के तहत पूरे यूरोप में आज से दोनों मीडिया संस्थानों के यूट्यूब चैनल ब्लॉक रहेंगे। रशिया टुडे और स्पुतनिक रूस सरकार के मीडिया संस्थान है और इन्हें ब्लॉक करने का अर्थ है कि रूस की सरकार की राय को अन्य देशों में न फैलने देना। कॉलेजों में ऑनलाइन, स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा, बच्चों के अभिभावक नाराज। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के नाम पर छूट लेकर कॉलेज के छात्र छात्राओं की घर बैठे परीक्षा ली जा रही है। कोरोना संक्रमण के नाम पर विश्वविद्यालय में भी ऑनलाइन ही परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन स्कूलों में बच्चों को परीक्षा केंद्र आना पड़ रहा है। एक ही राज्य में कोरोना को लेकर दो तरह की गाइडलाइन देखने को मिल रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल समेत तमाम होम परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जा रही है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों में भी ऑनलाइन ही परीक्षा कराने की मांग की है। दोस्तों, क्या ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए या दोनों में ऑफलाइन करनी चाहिए? कमेंट जरूर करें। 3 मार्च को शिवराज कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बजट सत्र से पहले होने वाली इस कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने के साथ उद्योग, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर शाम मंत्रियों को भोज भी देंगे। इससे पहले अनौपचारिक बैठक होगी। इसके अलावा 7 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस पर भी कई सारे फैसले लिए जाएंगे। ब्रिटेन ने यूक्रेन में सेना भेजने से किया इनकार। पीएम बोरिस जॉनसन बोले, हम रूसी सेना से नहीं लड़ेंगे। जी हां, आपको बता दें कि जंग की मार झेल रही यूक्रेन को ब्रिटेन से निराशा हाथ लगी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी सेना को रूस के खिलाफ उतारने से इनकार कर दिया है। जॉनसन ने कहा कि हम यूक्रेन में रूसी सेना से नहीं लड़ेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देशों के नेताओं से कहा था कि यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला करने के लिए उनका देश जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के नागरिकों के रिश्तेदारों को ब्रिटेन का वीजा देने की पेशकश की है। चीन की आपत्ति के बावजूद अमेरिका को लेकर नेपाल का बड़ा फैसला, संसद में बहुमत से पास एमसीसी। जी हां, आपको बताने कि चीन के तमाम विरोध, चेतावनी और हस्तक्षेप के बावजूद नेपाल के सत्ताधारी गठबंधन ने अमेरिकी सहयोग परियोजना को संसद ने बहुमत से पास कर दिया है। देर शाम चली संसद की कार्यवाही में एमसीसी पारित करने के साथ ही व्याख्यात्मक टिप्पणी को भी सदन से पारित किया गया है। आपको बताने की इस कार्रवाई में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक सहयोग संबंधित एमसीसी परियोजना पर चर्चा के बाद हुए मतदान में बहुमत से पारित कर दिया गया। एलपीजी सब्सिडी चाहिए तो कनेक्शन से तुरंत लिंक कर लें आधार। जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका। जी हां, आपको बताने कि अगर आप अपने एलपीजी कनेक्शन पर सब्सिडी पाकर थोड़ी बचत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बस आपको अपने एलपीजी कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। इस काम के लिए ज्यादा परेशान होने या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना किसी भागदौड़ या परेशानी के आधार कार्ड एलपीजी कनेक्शन के साथ लिंक हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले UIDAI की साइट ओपन करना है, जिसमें आपको रेजिडेंट सेल्फ सीडिंग के पेज पर जाना होगा। वहाँ पे आपको जो जानकारी मांगी जाती है उसे आप भर सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग से बड़ी भारतीय गेहूं की डिमांड। पहली बार भारत के गेहूं के लिए इतनी इंक्वायरी। पहली छमाही में 40 लाख टन को पार कर सकता है एक्सपोर्ट। जी हां, आपको बताने कि भारत के गेहूं एक्सपोर्ट में इस साल तेजी आ सकती है। इसकी वजह रूस यूक्रेन जंग है। दरअसल रूस और यूक्रेन दुनिया के बड़े गेहूं एक्सपोर्टर है। रूस दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले में पहले नंबर पर है, तो वहीं यूक्रेन 5वां बड़ा एक्सपोर्टर निर्यातक है। जंग की वजह से गेहूं का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। इस वजह से भारत के पास बायर्स की इंक्वायरी बढ़ गई है।
यूरोपीय संसद ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ ज्वाइन करने की दी मंजूरी, विशेष प्रवेश प्रक्रिया शुरू। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा यूरोपीय संघ में शामिल होने का अनुरोध करने के बाद यूरोपीय संघ ने आवेदन को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। अब यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए यूरोपीय संसद में एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के प्रस्ताव पर संसद में वोटिंग होगी। दोस्तों, भारत को रसिया या यूक्रेन किसके साथ होना चाहिए, कमेंट जरूर करें। और रोज कैसी ताजा बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।